उज़्मा मासी नाश्ता ले आओ। रात खाए पिए बगैर ही सो गई थी मैं। लाज ने सुबह नाश्ते की टेबल बजाते हुए कहा, खाने का तो पता नहीं मगर पीने का तो। झूठ मत बोलो महक, कुर्सी पर बैठते हुए बोली। बस करो मेरी दुश्मन, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। मम्मा देखे कैसा कह रही है मुझे। लाज ने रोनी सूरत बनाकर मम्मा से शिकायत की, सुबह सुबह बहस मत करो, चुप होके नाश्ता करो दोनों। मम्मा ने दोनों को डांटा और साथ ही ऑरेंज स्क्वैश के 2 गिलास भरकर सामने रखे। आप समझ रही हैं मैं झूठ बोल रही हूँ। महक टेबल पर हाथ मारकर उठी और तेजी से अंदर कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही लाज ने कंधे उचकाकर स्क्वैश का गिलास होंठों से लगाया। मम्मा स्लाइस पर जाम लगा रही थी। अभी स्लाइस प्लेट में रखा ही था कि किसी ने डाइनिंग टेबल के बीच में गिलास जोर से रखा। सबकी नजरें दूध के खाली गिलास पर थीं जो महक ने लाकर पटखा था। लाज बेटा, अगर पी लिया था तो झूठ बोलकर महक को तंग करने की क्या जरूरत थी। पता नहीं तुम दोनों का क्या बनेगा। गलती होगी मुझसे जो दोनों की एक ही घर में मंगनी कर दी। मम्मा ने दोनों की बहस से तंग होकर कहा। सब खामोशी से नाश्ता करने लगे मगर लाज की सवालिया नजरें गिलास पर जमी थी। मुंह से गिलास लगाकर पिया जाए तो सारा दूध एक साइड पर आता है और इसी एक साइड पर निशान भी बनता है, मगर ये दूध तो जैसे दरमियान से पिया गया था। गिलास बिल्कुल खाली था, जैसे बारिश ना आने के सबब गांव का हौज आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता जाता है। दूध पिया किसने था और किस अंदाज में पिया था? लाज सोचों में गुम थी। मिसेस जहां की 2 बेटियां थीं, महक और लाज। दोनों में 1 साल का फर्क था। जहां साहिब का काफी साल पहले इंतकाल हो चुका था। जहां साहिब की फैक्ट्री थी जिसकी वजह से मिसेस जहान को कोई परेशानी नहीं हुई थी। मिसेस जहान ने अपनी दोस्त सदफ के बेटों से दोनों बेटियों की मंगनी कर दी थी। शादी 1 साल के बाद होनी थी। दोपहर का 1 बज रहा था। तेज गर्मी से सड़क गर्म हो गई थी। सड़क की गर्मी जूतों को पार करती हुई पैरों तक पहुंच गई थी। आसमान से आग बरसाता सूरज उसके दिमाग का काम तमाम कर रहा था। अब तो चला भी नहीं जा रहा था। थक कर सड़क के किनारे लगे पेड़ के साए में सांस लेने रुक गई। शोल्डर बैग की जिप खोलकर पानी की बोतल निकाली और मुंह से निकाल ली। तभी उसके मोबाइल की बेल बजी। महक का मैसेज था। उसके लेट होने की वजह पूछ रही थी। पानी पीकर मैसेज टाइप किया। कॉलेज की बस छूट गई। गर्मी में दूसरी बस का इंतजार करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में हूँ, आने वाली हूँ। लाज ने मैसेज सेंड करके बैग में मोबाइल रखा और दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। गर्मी की वजह से सांस बहुत तेजी से चल रही थी। गर्मी से आंखों में जलन होने लगी तो उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बैठने के बाद चलना चाहा तो दहशत से उसकी चीख निकल गई। काले रंग का एक खौफनाक नाग उसके पैरों के गिर्द बल देकर उन्हें अपने शिकंजे में लिए बैठा था। लाज ने खौफ से उठने की कोशिश की मगर वापस जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे सांप ने अपना दायरा फैलाना शुरू किया। अब वो पैरों से आगे पिंडलियों तक आ रहा था। लाज के मुंह से गुटी गुटी चीखें निकल रही थी। अचानक मौसम ने अपना रुख बदला। तेज धूप की जगह अब खुशगवार मौसम ने ले ली, मगर इतना प्यारा मौसम लाज के लिए मौत का सामान तैयार कर रहा था। सांप अब आगे आते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। लाज की आंखें खौफ से बाहर उबल पड़ी। खौफ से आवाज भी बंद हो गई थी। अगर इस वक्त कोई लाज को देख लेता तो उसे नागन ही समझता, क्योंकि सांप ने उसे पैर से लेकर गर्दन तक अपने स्याह वजूद में घेर रखा था। बस चेहरा ही बाहर था। लाज का सांस रुकने लगा। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसे अपने सामने मौत साफ नजर आ रही थी। जिंदगी के सारे अच्छे दिन किसी फिल्म की तरह लाज की आंखों में घूमने लगे। उसकी सांसें दम तोड़ने लगी। तभी किसी ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। उसने घबराकर आंखें खोली तो सामने महक दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्से से खड़ी थी। मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था थप्पड़ का। कब से आवाजें दे रही हूँ और तुम तो होश में ही नहीं आ रही थी, महक ने कहा और अपने बेड पर बैठ गई। उफ, यानी वो सब ख्वाब। वो बेड पर उठ के बैठ गई। लाज का सांस अभी तक तेज चल रहा था। जी हाँ मैडम, आप ख्वाब में डर गई होंगी। दोनों बहनों की नोकझोंक चलती रहती थी, पर प्यार भी दोनों में बहुत था। लाज ने जग उठा के गिलास में पानी डाला। अभी एक घूंट ही भरा था। नीचे से चीख की आवाज आई। दोनों बहनों का कमरा पहली मंजिल पर था। ये तो उज़्मा मासी की आवाज है, अल्लाह खैर करे, महक ने कहा और तेजी से नीचे भागी। लाज ने भी गिलास वापस रखा और जल्दी नीचे की तरफ आई। नीचे मम्मा भी नाइट गाउन में हैरान परेशान सी खड़ी थी। उज़्मा मासी खौफजदा सी होले होले कांप रही थी। मासी की खौफ से आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? मम्मा ने मासी से पूछा।
वो किचन में महक बेटी के लिए ग्रीन टी बनाने गई तो वहाँ अचानक से अजीबोगरीब सांप निकल आया। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर भागी, शफकत माली को आवाज दी। उसने सब जगह देखा पर किचन में कहीं भी सांप नहीं मिला। उस्मा मासी ने मम्मा को तफसील बताई। सांप? लाज ने खौफजदा होकर कहा और किचन की तरफ देखा। उसे अपने ख्वाब वाला सांप याद आया। बीबी हर तरफ देख लिया, सांप कहीं नहीं है, जाने कहाँ चला गया। रात में सांप को ढूंढना मुश्किल है। शफकत माली हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा लिए अंदर आया। तभी लाउंज में सोफे के नीचे से तेज फंकार की आवाज आई। शफकत माली ने तेजी दिखाई और सांप पर हमला कर दिया। लाज, महक ऊपर भागो, मम्मा ने दोनों से कहा और खुद भी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भागी। उस्मा मासी तो सबसे पहले ऊपर पहुंच गई थी। मासी के पीछे महक थी, फिर मम्मा और आखिर में लाज थी। लाज ने खौफ के मारे पीछे पलट के देखा, कहीं सांप पीछे तो नहीं आ रहा और यही उससे गलती होगी। बुजुर्ग कहते थे सांप को कभी भी पलट के नहीं देखना चाहिए वरना इंसान पत्थर का हो जाता है। कुछ ऐसा ही लाज के साथ हुआ। वो वहीं सीढ़ी पर जम के खड़ी हो गई। महक, उज़्मा मासी और मम्मा के लाख आवाज देने पर भी लाज दोबारा कदम आगे नहीं रख पाई। कनखजूरे की जिसामत रखने वाला बेइंतहा लंबा सांप लाज के ख्वाब वाले सांप जैसा था। यही तो सांप था जो ख्वाब में उसके गिर्द लिपट के उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लाज बीबी ऊपर जाए, शफकत ने लाज को सीढ़ी पर खड़ा देखकर कहा और यही भूल शफकत से हुई। सांप तेजी से जाने कहाँ गायब हो गया। बाद में शफकत पूरे घर में ढूंढता रहा और सांप कहीं नहीं मिला। ये रात उन सब ने जाके गुजारी थी। सुबह होते ही शहर के माहिर सपेरों को शफकत ने बुलाया। इतना खतरनाक सांप घर के किसी भी कोने में अभी भी मौजूद था, इसलिए मम्मा ने माहिर सपेरों को बुलाने का कहा। दोपहर 12 बजे तक चंद माहिर सपेरे उनके घर पहुंच गए थे। अजीबो गरीब उन सब का हुलिया था। उनको देखकर ही डर लग रहा था। मेरा नाम राजून है, मैं एक ही वार में सांप को गर्दन से दबोच लेता हूँ। राजू ने अपने नाम के साथ अपना तारुफ करवाया। मुझे बाबा सिंगी कहते हैं। ये मेरे पास थैला है। उसने एक पैराशूट की तरह थैला दिखाया। उसके अंदर प्लास्टिक लगा था। सांप कितना भी जहरीला हो अपना जहर नहीं फैला सकता, इसमें कैद हो जाता है, बाबा सिंगी ने कहा। बाकी 2-3 सपेरों ने अपना तारुफ करवाया। सब माहिर सपेरे थे। ये मुमकिन था अब सांप नहीं बच पाएगा। सांप पकड़ने के लिए हमें जोहर का इंतजार करना होगा। उस वक्त सांप की हिस्स कमजोर हो जाती है। शदीद धूप की तपिश ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें उसी का फायदा उठाना चाहिए। ये एक नौजवान सपेरा था, शायद खानदानी सपेरा था, इसलिए उसे काफी मालूमात थी। आपके घर में कोई डलवान वाली जगह तो नहीं? वहाँ से सांप को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बाबा सिंगी ने मम्मा से पूछा। मम्मा ने नफी में सर हिला दिया। सब आराम से बैठ के जोहर की अजान का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। तमाम सपेरे अपना अपना सामान उठा के तैयार खड़े हो गए। अजान खत्म होते ही सब घर में हर तरफ फैल गए और सब साथ बीन बजाने लगे। पूरे घर में बीन की आवाजें गूंजने लगी। एक खौफ और इसरार का समा बन गया था। घर वालों के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। महक और लाज को ऊपर अपने कमरे में भेज दिया गया था। महक को टीवी पर देखा हुआ नागन ड्रामा याद आने लगा। उसे अपनी सोच पर ही हंसी आने लगी। महक को यकीन था इतने माहिर तरीन सपेरों के होते हुए सांप उनका कुछ नहीं कर सकता। राजन ने अपने सर पर धारीदार कपड़े की पगड़ी बांधी हुई थी, गले में बीन और दूसरी मालाएं डाल रखी थीं और एक थैला कंधे पर झूल रहा था। फिजा में अभी तक बीन की आवाजें गूंज रही थीं। सब सपेरों की नजरें यहाँ वहाँ सांप की तलाश कर रही थीं। बीन की धुन रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आखिर वो नजर आ गया जिसका इंतजार था। सांप मुकाबले के लिए तैयार था और अपनी छोटी छोटी आंखों से सबको देख रहा था। सांप नजर आते ही बीन की आवाजों में तेजी आ गई। तमाम सपेरों के गाल गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। वो बीन को किसी धुन पर बजा रहे थे और हैरत अंगेज तौर पर सांप होशो हवास में खड़ा था। बीन बजाते हुए सपेरों की आंखों में हैरत और सवाल उभरने लगे। सांप को अब तक मस्त हो जाना चाहिए, पर सांप होश के साथ खड़ा था। सांप मस्त नहीं होगा तो उसे कैसे काबू किया जाएगा? सब सपेरे परेशान से बीन बजा रहे थे। ऊपर रेलिंग पर हाथ सख्ती से जमाए लाज हैरत से सांप और सपेरों को देख रही थी। ये सांप बिल्कुल उसी सांप की तरह था जो लाज ने ख्वाब में देखा था। आखिर ख्वाब वाला सांप हकीकत में बिल्कुल वैसे कैसे हो सकता है? लाज हैरत ज़दा सी खड़ी सोच रही थी। बीन बजाना बेकार साबित हो रहा था। सांप अभी तक मस्त होके झूम नहीं रहा था। तंग आकर राजू नामी सपेरा आगे बढ़ने लगा। वो बीन बजाते हुए सांप की तरफ एक एक कदम बढ़ रहा था। सांप में और राजन में कुछ ही फासला रह गया था।
राजन ने हाथ आगे बढ़ाया सांप को पकड़ने। तभी सांप हरकत में आया और अपनापन नीचे झुकाया और राजन के बढ़े हुए हाथ पर डस लिया। राजन के हाथ पर सांप का जहर आ गया था। उसके हाथों से बीन नीचे गिरा। वो एकदम नीचे गिर गया। सब बीन बचाना रोक के राजन की तरफ आए। तब तक सांप भाग गया था। सब राजन को संभालने लगे। लाज और महक भी सीढ़ियां उतर के नीचे राजन के पास आ गई थीं। राजन की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। इतना जहरीला सांप, नौजवान सपेरे ने कहा। देखते ही देखते राजन के हाथ की जिल्द पिघलने लगी। सब सपेरे घबरा के पीछे हट गए। सबके होश उड़ गए थे। राजन का हाथ मोमबत्ती की तरह पिघल पिघल के नीचे गिर रहा था। हाथ की जिल्द हट के अब हड्डियां नजर आ रही थीं। संगचूर। राजन ने तकलीफ से दहशत ज़दा फटी हुई आंखों से टूटे फूटे अल्फाज अदा किए और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। महक और लाज की चीख निकल गई। राजन की लाश इतनी खौफनाक लग रही थी। सारे सपेरे राजन की लाश को उठा के चले गए। पीछे से मम्मा आवाज देती रही और कोई नहीं रुका। सब तेजी से घर से निकल गए। पीछे राजन की जिल्द पड़ी रह गई थी। बस मम्मा उनसे पूछना चाहिए था संगचूर का क्या मतलब है, और कोई भी सपेरा रुका नहीं। सब भाग गए। किसी ने पीछे तक मुड़ के नहीं देखा। मम्मा ने छोटे मोटे सपेरों को बुलाया पर हर सपेरा आता, बीन बजा बजा कर चला जाता। सांप बाहर ही नहीं निकलता। हर तरह के सपेरों को बुला लिया था और सब थक हार के वापिस चले जाते। घर में सब अभी तक खौफजदा रहते थे। कोई भी अकेला किसी कमरे में नहीं रहता था। और उस दिन के बाद सांप दोबारा नजर नहीं आया था। इसलिए सबका खौफ आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा और फिर सबके जहनों से सांप वाला वाकया निकल गया और सब आराम से घर में रहने लगे। सब अपने कामों में बिजी हो गए थे। किसी का जहन अब सांप की तरफ नहीं जाता था। घर में खौफ की फिजा जो कायम हो गई थी वह खत्म हो गई और सब पहले जैसा हो गया। रात में दिन के समा का गुमान हो रहा था। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया हुआ था। लड़कियां तितली की मानिंद यहाँ वहाँ घूम रही थीं। एक तरफ कुछ खवातीन बैठी ढोलक बजा रही थीं। बल खाती रेलिंग को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। फिजा में गुलाब की खुशबू माहौल को खूबसूरत बना रही थी। सीढ़ियों से ऊपर पहले फ्लोर पर कमरे के दरवाजे पर फूलों की लड़ी से खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। कमरा जितना बाहर से खूबसूरत लग रहा था, अंदर से उतना ही ख्वाबनाक मालूम हो रहा था। किसी शहजादी का कमरा लग रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर गुलाब की लड़ियां लगी थीं। बस शीशा नजर आ रहा था। बेड के चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियां लगी थीं। कमरे में सोफे पर दो दिलकश और मासूम परियां बैठी थीं। फूलों के जेवरात पहने, हाथों में ताज़ा मेहंदी लगाए, शर्माती मुस्कुराहट के साथ वो किसी रियासत की शहजादियां लग रही थी। लाज, तुम्हें पुप्पा बुला रही है। नीचे लॉन में दरवाजा खोल के सफेद शलवार कमीज पर पीला दुपट्टा गले में डाले एक लड़का अंदर आया जो बहुत प्यारा लग रहा था। वो समद, लाज के मामू का बेटा था। सिर्फ लाज को क्यों, मुझे भी तो आना है नीचे। महक ने हैरत से पीले जाली के घूंघट से देखते हुए समझ से कहा। उसे लगा लाज को रस्म के लिए नीचे बुला रहे हैं। दोनों बहनें सजी संवरी बैठी थीं। रस्म के लिए नहीं बुला रहे, फुप्पो को कुछ काम है लाज से, इसलिए बुलाया है। समद कहकर दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अच्छा रुको, मैं चलती हूँ, शायद मम्मा को कोई काम हो। लाज अपना पीला शरारा संभाल कर खड़ी होगी और अपना घूंघट ठीक करती समद के पीछे कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ से नहीं, पीछे के रास्ते से चलो। कमरे से बाहर आकर समद ने लाज से कहा। क्यों? लाज ने हैरान होकर पूछा। आगे के रास्ते से जाओगी तो नीचे सब खवातीन तुम्हें घेर के बैठ जाएंगी। फुप्पो की बात तो वहीं रह जाएगी। लाज ने उसकी बात मान ली और वो उसके साथ चल पड़ी। तभी दरवाजा खोल के मम्मा और कजन्स का टोला कमरे में दाखिल हुआ। महक, लाज नीचे चलो, लड़के वाले आगे हैं, अब रस्म का वक्त है। मम्मा ने कमरे में आकर कहा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। मम्मा ने महक को देखकर कहा जो जर्द लहंगे में सजी संवरी खड़ी थी। लाज कहाँ है? मम्मा ने कमरे में यहाँ वहाँ देखते हुए पूछा। मम्मा, लाज को आपने नीचे काम। महक की बात अधूरी रह गई। मम्मा का फोन बजने लगा। महक की बात अधूरी रह गई। आखिर लाज के साथ क्या होने वाला था? उसको ख्वाब में दिखने वाला सांप कौन था? प्यारे दोस्तों, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें और इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले हमारे नए चैनल रियल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।